What I told? Variations can be of following type. They can be somatogenic variations or blastogenic variation. Somatogenic और blastogenic. Somatogenic variations नाम से पता चल रहा है somatic means to say these variations are occurring in your somatic cells, body cells. Such variations occurring in your body cells, somatic cells में हो रहे हैं. That's the नाम दिया इनको somatogenic variations. These variations are also called acquired variations. Somatogenic variations also called acquired variations. क्यों acquired variations आप इन्हें बोल रहे हैं? Because these variations are acquiring in a particular environment. In which environment you are residing, your body tries to adapt itself according to that environment. That's why नाम दिया गया acquired variations. But these variations are non-inheritable. These variations are non-inheritable. इनमें inheritable ये heredity नहीं करेंगे. They will not pass from आपके parents to offspring. Getting or not? What I told? Somatogenic variations. These are the variations which occurring in somatic cells. इस somatic cells आपकी body cells में होती हैं. क्लियर है? बॉडी सेल्स वगैरह चेंज हो रहा है, आपका कलर वगैरह नंबर से कुछ भी बॉडी सेल्स में अगर चेंज आ रहा है इस सोमेटोजेनिक वेरिएशंस से. These variations also called acquired variations because these variations are acquiring in a particular environment. इसे acquired variations है, but these are non-inheritable variations means these are not passing from parents to offspring. क्लियर है कि नहीं बात? Done or not जी? इतनी बातें क्लियर है? इसका आप समझेंगे. दिस इज कॉल्ड आपके सोमेटोजेनिक वेरिएशन. दूसरी बात है आपके ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. इसको भी पढ़ना है. ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस और जर्मिनल वेरिएशन. एज द नेम क्लियर, ब्लास्टोजेनिक मींस टू से दीज आर द वेरिएशंस व्हिच अकरिंग इन ब्लास्टोस. ठीक, दीज अकरिंग इन योर जर्मिनल सेल्स. आपकी जर्मिनल सेल्स में वेरिएशंस हो रहे हैं. ठीक, जर्मिनल सेल्स में अगर वेरिएशंस हो रहा है मींस टू से दे आर इनहेरिटेबल. ये कैसे? एक इनहेरिटेबल से दे कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. दीज आर ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस, दीज आर जर्मिनल वेरिएशन. अभी और डिटेल में पढ़ना है सबको. क्लियर? यह एक टर्म है. इनके टाइप्स पढ़ने से पहले एक टर्म आपको यहाँ पे एक टर्म की बात कर ले रहा हूं. दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी. किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी. इसको बात समझिए आप. व्हाट इज फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी? This is the ability of an organism. Phenotypic plasticity क्या हुई? This is the ability of organism to alter its phenotype in response to environment. This is ability of organism to alter its phenotype in response to environment. In response to environment, this is phenotypic प्लास्टिसिटी. जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लूं, ठीक, कि सपोज दैट एक कुछ हाथ में लिए हुए प्लास्टिक का कुछ है, ऐसे ले लिया हमने. अब बेटा मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया है, इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं? देखो इसका शेप चेंज हो गया. क्या इसका केमिकल नेचर चेंज हुआ? कुछ भी चेंज हुआ इसका? तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अल्टर देयर फिनोटाइप. Okay, this is the ability of organisms to alter their phenotype with response to environment. जैसा environment, जैसा देश वैसा भेष. Which types of environment they are? They trying to adapt themselves. Automatically some changes will be there. This is phenotypic plasticity. Clear? ये phenotypic plasticity 2009 के पेपर में आया था. 2009 AIPMT. ध्यान रखेंगे इस चीज को. Getting or not? Any doubts? ठीक, फिर से आ जाए वहीं पर वेरिएशंस में. तो वेरिएशंस हमने कहा सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? सोमेटोजेनिक वेरिएशंस के लिए. दोज वेरिएशंस व्हिच अकरिंग इन सोमेटिक सेल्स, बॉडी सेल्स. सोमेटोजेनिक वेरिएशंस, एक्वायर्ड वेरिएशंस, दे आर नॉन इनहेरिटेबल. हम बात कर रहे हैं किसके? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस और जर्मिनल वेरिएशंस व्हिच आर इनहेरिटेबल. जो आपके इनहेरिटेबल हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन दे विल मूव. गेटिंग इट? तो इनकी बात करते हैं, सब हटाते हैं. चलिए तो बात हो रही है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस में. ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस कैन बी ऑफ टू टाइप. क्या क्या हो सकती है? कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. किसकी बात हो रही है? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस कैन बी ऑफ टू टाइप, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. ठीक, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस. नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस जो कंटिन्यू हो रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस जो कभी कभार हो रहे हैं.
देखेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं जैसे कंटिन्यूस वेरिएशंस की। तो इन केसेस ऑफ कंटिन्यूस कंटिन्यूस डिस्कंटिन्यूस को पहले धीमे धीमे समझेंगे, उसका डिटेल बात। कंटिन्यूस वेरिएशंस जो हुए दे आर स्मॉल एंड इनडिस्टिंक्ट, दे आर स्मॉल एंड इनडिस्टिंक्ट, अभी भी हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हो रहे हैं, दे आर स्मॉल एंड इनडिस्टिंक्ट, इतने लोअर लेवल पर हो रहे हैं, इतने छोटा, इतना कम हो रहे हैं कि दिख ही नहीं रहे हैं। That's why they are unable to give rise new species. Clear है कि नहीं? What I told, continuous and discontinuous variations, continuous variations, they are small and indistinct, बहुत छोटे हैं, दिखते भी नहीं हैं, small and indistinct. That's why they are unable to give rise any new species. They are unable to give rise new species. Clear है कि नहीं? They are unable to give rise न्यू स्पीसीज, हम इसको ध्यान रखेंगे। लाइक हम बात कर रहे हैं किसकी, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जो होते हैं बेटा, दे आर लार्ज एंड सडन, लार्ज लेवल पर हैं, थोड़े से दिखेंगे आप, दे आर लार्ज एंड सडन, अचानक होते हैं, दे आर लार्ज एंड सडन वेरिएशंस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज न्यू स्पीसीज। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, दे आर लार्ज एंड सडन, लार्ज लेवल पर हो रहे हैं और अचानक हो रहे हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज न्यू स्पीसीज। एक अभी एग्जांपल से भी समझेंगे सेम। जिससे हम बात कर लो कंटिन्यूअस वेरिएशन से, ठीक है बेटा, आप में बहुत लोअर लेवल पर कोई चेंज आ रहा है, आपके हेयर का एक mm या एक सेंटीमीटर साइज छोटा बड़ा हो जाए हेयर का, कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, कोई नई स्पीसीज बन जाएगी? ठीक है, ये बहुत छोटे लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन आपकी 5 की 6 फिंगर हो जाए, तो पहले 5 थी, अभी 6 है, मतलब डिसकंटिन्यू हुआ कि नहीं, 5 से 6, अब यही 6 फिंगर कंटिन्यू बनी रहे, तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन अब 5 से 6 का कंटिन्यू बने रहे तो आपकी न्यू स्पीसीज तैयार हो गई। हाँ, फिर से 6 की 5 हो जाए, अब नहीं है, न्यू स्पीसीज नहीं है। क्लियर? यानी पहले डिसकंटिन्यू हुआ, उसके बाद वही चीज कंटिन्यू चली जाए, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो दे आर लार्ज एंड सडन, मतलब लार्ज लेवल पर हुए कि आपको दिख गए हैं कि हाँ भी सम चेंजेस आर देयर, अब वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू राइज अ न्यू स्पीसीज। जस्ट लाइक वो साइंटिस्ट आप कह रहे हैं ह्यूगो डी वेरीज, ह्यूगो डी वेरीज यूज द टर्म फॉर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ह्यूगो डी वेरीज यूज टर्म म्यूटेशन, म्यूटेशन term used by Hugo de Vries of Holland. Hugo de Vries from Holland, he used term mutation for discontinuous variations. And आप जानते हैं Charles Darwin used term sports fluctuation, sports for discontinuous variations. बात क्लियर? sports for discontinuous variations used by Charles Darwin, हम याद रखेंगे। क्लियर? टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान से याद रखना है। डन और नॉट, व्हाट आई टोल्ड वेरिएशंस कैन बी ऑफ 2 टाइप, सोमेटिक वेरिएशंस एंड आपके ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ये जनरल वेरिएशंस था नॉर्मल। फिर हमने बात किया है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस में, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस, कंटीन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। कंटीन्यूअस वेरिएशंस आर स्मॉल, इनडिस्टिंक्ट, अनएबल टू प्रोड्यूस एनी स्पीसीज। बात क्लियर? आपके डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन जो है they are large and sudden and capable to give rise new species. क्लियर? हम दूसरी बात इसमें करें। चलिए, तो आप सबसे पहले बात स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन की। कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन as I told you, continuous variation means to say they are small, indistinct, unable to give rise new species. एक बात, they can be of 2 types. Continuous variations can be of 2 types. One term is there substantive, क्या नाम दिया मैंने? Substantive और qualitative variations, substantive और qualitative variation, and दूसरा नाम हो गया आपका meristic और quantitative variation, यानी qualitative variation, quantitative variations, substantive variations और qualitative variation, like that meristic variation और quantitative variation। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? ठीक, क्वालिटेटिव, क्वालिटी चेंज हो रही है। When variations occurring in your quality, आपकी क्वालिटी चेंज हो रही है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी चेंज कैसे हो रही है? हमने क्या कहा? सब्सटेंटिव में क्वालिटी चेंज हो रही है। क्वालिटी कैसे चेंज? आपका शेप, आप मोटे ताजे हो गया, दुबले पतले हो गया,
ठीक। तो क्या आपके नंबर बढ़ेगा? सर आप मोटे हो गए, आप तो 2 दिख रहे हैं। नहीं, आप एक ही दिख रहा है, आपकी क्वालिटी चेंज हुई है। आपकी 5 फिंगर्स है, एक फिंगर के साइज बड़े हो गए, तो क्या नंबर चेंज हुआ है? इनकी क्वालिटी चेंज हुई है, क्वालिटी चेंज हुई है। फ्लावर है, फ्रूट्स है, ठीक, उनके शेप, उनका साइज, उनका वेट बढ़ जाए या घट जाए, तो क्या उनका क्वांटिटी चेंज हुई है? उनकी क्वालिटी चेंज हुई है। फ्लावर का कलर चेंज हो गया है, क्वालिटी चेंज हुई है। फ्रूट्स का साइज चेंज हो गया है, क्वालिटी चेंज हुई है। बात क्लियर है? ठीक। ह्यूमन बीइंग्स, हम आपके कलर चेंज हो जाए, हम आपका हाइट पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, क्वालिटी चेंज हो रही है। गेटिंग एनर्जी? तो साइज, शेप एंड कलर ऑफ ऑर्गेनिज, ये सब क्या है? आपके क्वालिटेटिव वेरिएशंस। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट quantitative variations, meristic variation. In case of meristic variations, when change occurring in numbers, आपके नंबर्स में चेंज आ रहा हो, when change occurring in numbers, तो बोलेंगे quantitative variations. Change occurring in number कैसे? आपकी 5 फिंगर है, आप पेंटाडेक्टाइली है, छिंगा हो जाए, एक और आ जाए आपका, तो आपका नंबर चेंज हुए कि नहीं? या एक कम हो जाए तो नंबर चेंज हुआ कि नहीं? इन केसेस ऑफ चाइना रोज 5 पेटल्स आर देयर है, पेंटामेरस फ्लावर है, और 4 हो जाए या 6 हो जाए, तो नंबर ऑफ पेटल्स है, नंबर ऑफ सेपल्स है। ठीक, आपकी कुछ भी हर एक चीज का नंबर से आपकी बॉडी में 206 बोन है, 639 मसल्स हैं, आप पेंटाडेक्टाइल यानी 5 फिंगर्स वाले हैं, हर चीज का नंबर चेंज है, हर चीज में नंबर है। और इफ नंबर चेंज हो क्वांटिटेटिव, जस्ट एज सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म, नियरली 100 सेगमेंट कम ज्यादा हो जाए, आपके सेगमेंट्स इन कॉकरोच कम ज्यादा हो जाए, तो पेटल्स का नंबर, सेपल्स का नंबर, नंबर ऑफ सेगमेंट्स के नंबर्स बात करें, तो ये जो है दीज आर द क्वांटिटेटिव वेरिएशंस। एक वीट का प्लांट है, ठीक, उसमें कितने दाने लगेंगे, इसका भी ये भी फिक्स होता है, नियरली फिक्स। नंबर ऑफ ग्रेन्स इन अ ईयर ऑफ वीट, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन एन ईयर ऑफ वीट, एक प्लांट पे कितने नंबर आते हैं, कितने सीड्स लगती हैं जनरली, उसमें नंबर और वेरिएशंस आ जाए। दिस इज क्वांटिटेटिव वेरिएशन। गेटिंग एनर्जी। सो हमने बात कर ली आपकी किसकी? कंटिन्यूअस वेरिएशन में। तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस कैन बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बट दे आर नॉन इनहेरिटेबल। इससे बात कर ले रहे हैं हम लोग किसकी? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस की। इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस व्हिच आर लार्ज एंड सडन, व्हिच आर कैपेबल टू गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। नहीं, इन्हीं के मैंने कहा था आपके ह्यू डेविस यूज द टर्म म्यूटेशन एंड डार्विन यूज द टर्म स्पोर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसको भी 2 में डिवाइड करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में। इसमें भी सेम कंडीशन है। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कैन बी क्वालिटेटिव वेरिएशन एंड क्वांटिटेटिव वेरिएशंस, सेम टू सेम, बट ये इनहेरिटेबल है। दीज आर इनहेरिटेबल, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करेंगे। डन और नॉट जी, बात समझ में आती है? हम इसको ध्यान रखेंगे। सो इन केसेस ऑफ, जैसे मैंने पहली बात कर ली आपकी क्वालिटेटिव वेरिएशन, क्वालिटेटिव वेरिएशंस की व्हेन क्वालिटी चेंज एज वी डिस्कस बिफोर। एग्जांपल की बात कर लूं मैं, जैसे हेयरलेस, तो हेयरलेस डॉग एंड कैट, आपके हॉर्नलेस कैटल, और सोचो ना डॉग एंड कैट उनके हेयर ना हो, कुछ नई स्पीसीज से दिखेगी कि नहीं? तो हेयरलेस डॉग एंड कैट वो इनहेरिटेबल हो जाए तो नई स्पीसीज दिखेगी। हॉर्नलेस कैटल, आपके हॉर्न ना हो, आपके मतलब कैटल के हॉर्न ना हो, उनके सींग हॉर्न ना हो, अगर वो हॉर्नलेस कैटल्स, ठीक। लाइक दैट आप देखिए शॉर्ट एंड कर्व लेग, शॉर्ट एंड कर्व लेग, ठीक। एनकन शीप, जो एनकन शीप है उसके शॉर्ट लेग छोटे हो गए और थोड़े मुड़ गए हैं, तो शॉर्ट एंड कर्व लेग ऑफ एनकन शीप, ये कौन है? आपकी क्वालिटी चेंज हुई है एंड इनहेरिटेबल है। क्लियर? लाइक दैट हमने एग्जांपल इसकी बात कर रहे हैं किसकी? क्वांटिटेटिव, वही पॉलीडेक्टाइली वाली बात, आपकी 5 की 6 फिंगर हो गई। पॉलीडेक्टाइली 5 के 6 फिंगर हो जाए, पॉलीडेक्टाइली इन ह्यूमंस, ये इनहेरिटेबल है। अगर करेक्ट इनहेरिटेबल है, डिसकंटिन्यूअस बोल दिया, इनहेरिटेबल नहीं है, आपको क्या बोल दिया हमने? कंटिन्यूअस। क्लियर और नॉट जी? इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बात करें, चलिए इन्हें हटाएं।